एवरीवन, वेलकम टू एमएन क्लासेस क्लास 9th एंड 10th। जैसा कि हम पढ़ रहे थे अपना केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर दैट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, ये है उसका पार्ट 3। अब तक हम टाइप ऑफ चेंजेस पढ़ चुके हैं और केमिकल रिएक्शन क्या होता है उसको समझ चुके हैं, राइट। तो आप वो वीडियो देख कर आइएगा, तभी आपको आज का वीडियो जो होगा वो समझ में आएगा। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन पढ़े थे ना कि क्या होता है केमिकल रिएक्शन। क्या होता है केमिकल रिएक्शन कि टू और मोर सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं और नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, जिसका केमिकल प्रॉपर्टी बिल्कुल नई होती है, डिफरेंट होती है उनके रिएक्टेंट से जो आपस में रिएक्ट किए हैं। दूसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि जो एटम्स होते हैं उनका सिर्फ और सिर्फ रीअरेंजमेंट होता है। क्या होता है? रीअरेंजमेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिला और कोई नया ही एटम बन गया, कार्बन टपक आया, नाइट्रोजन टपक आया, ऐसा नहीं होगा। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा तो वही एटम्स तो वही होंगे, एलिमेंट्स तो वही होंगे। फॉर एग्जांपल H2O बना, राइट, तो कोई नया एटम नहीं बनेगा। और तीसरा पॉइंट क्या पढ़े थे कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड ब्रेक होते हैं और नए केमिकल बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड तो ब्रेक होंगे और नए बॉन्ड बनेंगे। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ेंगे वो क्या है, वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि वो चेंजेस जो एक रिएक्शन में हो रहे होते हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन का मतलब? चेंजेस विच टेक्स प्लेस इन अ केमिकल रिएक्शन। कौन से चेंजेस की बात हो रही है? फिजिकल केमिकल चेंजेस की नहीं, वो चेंजेस जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस होते हैं। कौन से चेंजेस की बात हो रही है? अब observable changes that takes place in a chemical reaction are called as characteristic of a chemical reaction। मतलब कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही होगी तो उनमें कुछ चेंजेस भी हो रहा होगा। पढ़े थे ना फिजिकल और केमिकल चेंज में, पर वो जो चेंज हम पढ़े थे वो चेंज पढ़े थे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन, कि केमिकल कॉम्पोजिशन में क्या चेंज हो रहा है। अब हमको सरफेस लेवल से देखना है। क्या मतलब? कि जो ऊपरी सरफेस लेवल से बाहर से देखने में आपको जो चेंजेस ऑब्जर्व हो रहे हैं, जो चेंजेस आप देख पा रहे हैं रिएक्शन होते हुए या रिएक्शन होने के बाद, कंप्लीशन के बाद जो चेंजेस आपको देख करके दिख रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? कैरेक्टरिस्टिक बोलते हैं। वो चेंजेस हमको हेल्प किस चीज में करते हैं? वो चेंजेस से हमको पता चलता है कि क्या वो केमिकल रिएक्शन शुरू हुई है कि नहीं। दूसरा चीज पता चलता है कि क्या वो केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई है कि नहीं। तीसरा चीज, हाँ ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, राइट। तो सिंपल सी बात है, कैरेक्टरिस्टिक मतलब वो ऑब्जर्वेबल चेंजेस जो हमको दिखती हैं, ऑब्जर्व होती हैं ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। ओके, अब देखो कि ये हेल्प क्या करती है? हेल्प अस टू चेक वेदर केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस और नॉट। क्या एक केमिकल रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, उसमें हमको हेल्प करती है। सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर। अब हमको टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है केमिकल रिएक्शन की। क्या पढ़नी है? 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। ओके, इसके लिए एक ट्रिक भी लिख लो कि जो 5 कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है वो होते हैं क्या है कि आप फेस्ट देखते हो। फेस्ट, फेस्ट इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेस्टिवल्स, राइट। फेस्ट होता है ना, कॉलेज में फेस्ट हुआ, यहाँ फेस्ट हुआ, वो फेस्ट हुआ। तो हम क्या करेंगे? फेस्ट देखेंगे। क्या करेंगे? फेस्ट को देखेंगे। देखेंगे मतलब सी करेंगे, वो वाला सी नहीं, केमिस्ट्री वाला सी। ये बन गया आपका ट्रिक। क्या? सी फेस्ट। क्या बन गया? सी फेस्ट। सी फॉर, एक पेज ही ले लेते हैं कि देखो जो ट्रिक है ये याद रखना कि हम क्या कर रहे हैं? फेस्ट को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं भाई? फेस्ट को देख रहे हैं। फेस्ट को देख रहे हैं, सी फेस्ट। सी मतलब, अब सी मतलब क्या है बताओ? सी मतलब क्या हो जाएगा कि चेंजिंग कलर। क्या हो जाएगा? सी मतलब चेंज इन कलर, कलर में चेंज होना। ओके, एफ मतलब क्या हो जाएगा बताओ? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। एफ मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट को शॉर्ट फॉर्म में पीपीटी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ई मतलब क्या हो जाएगा? इवोल्यूशन ऑफ गैस। ई मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि कोई गैसेस भी केमिकल रिएक्शन होते वक्त इवॉल्व हो रही होगी। एस मतलब क्या हो जाएगा? एस मतलब कोई आइडिया बताओ बताओ?
स्टेट में चेंज होना, किसमें चेंज होना, स्टेट में चेंज होना। तो चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है, वो तुमको दिखेगा। और टी मतलब एट लास्ट चेंज इन टेम्परेचर, टी मतलब चेंज इन टेम्परेचर, टी मतलब क्या होगा, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो क्या हमारी ट्रिक क्या, ये 5 हमको कैरेक्टरिस्टिक पढ़नी है। क्या ट्रिक हो गई कि कलर में चेंज हो रहा है तो वो तो विजिबल होगा ना, कि मान लो कोई चीज आप कलर लेस लिए, वो कोई नया कलर बन गया, येलो बन गया, ग्रीन बन गया, ब्लू बन गया, तो वो कलर हमको विजिबल तो होगा। तो चेंज इन कलर इज ऑल्सो वन कैरेक्टरिस्टिक। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना, इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवॉल्व होना, चेंज इन स्टेट होना, और टेम्परेचर का चेंज होना। ठीक है, और जब चेंज इन कलर हो गया, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, देखो एक दो चीजें और ऐड कर देते, आगे ही पढ़ेंगे, चलो कोई बात नहीं, ये ट्रिक क्लियर है। सी फेस्ट, हम लोग क्या किए, फेस्ट, फेस्ट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ फेस्टिवल्स, तो सी फेस्ट, ये ट्रिक हो गई। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हमको पढ़नी है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक होती है केमिकल रिएक्शन में। अब हम एक एक को देखते जाते हैं। देखो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है इवोल्यूशन ऑफ गैस। क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कि अगर गैस इवॉल्व हो रही होगी तो वो तो हमको विजिबल होगा ना। जैसे एक एक रिएक्शन से हम इसको देखते जाएंगे। इन द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड, जब हम जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड में ऐड किए तो क्या बना, जिंक सल्फेट बना, और क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। जब देखो ये सारे रिएक्शंस, पहले मैं बता दूं, ये सारे रिएक्शंस इस चैप्टर के रिएक्शंस हैं जिसको हमको काफी डिटेल में पढ़ना है। तो रिएक्शन का टेंशन नहीं लेना है कि हमको क्या रिएक्शन अभी याद करना है कि कब याद करना है, वो रिएक्शन आपको चैप्टर कंप्लीट होते होते अपने आप याद हो जाएगा। अभी क्या करना है आपको, फिर अभी बस एक बार रिएक्शन को देखते जाओ कि हाँ ठीक है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है, इस रिएक्शन में ये हो रहा है, और उस चेंजेस को ऑब्जर्व करते जाओ। ठीक है, रिएक्शन को याद नहीं करना है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो है चेंज इवोल्यूशन ऑफ गैस में कि हम क्या करते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं, एक मान लो बीकर लिया, उसमें क्या लिया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। जब उसमें हम जिंक को ऐड करते हैं, जब उसमें हम जिंक को ऐड करते हैं, जब जिंक को उसमें ऐड करोगे तो क्या होगा, गैस इवॉल्व होगी। क्या होगा, कुछ गैस इवॉल्व होगी। क्या होगी, कुछ गैस इवॉल्व हो रही होगी। वो गैस कौन सी होगी, तो वो गैस होगी हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन गैस। अब अगर जो लोग पढ़ लिए होंगे तो वो एक चीज बताओ कि इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का टेस्ट क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट हमको पढ़ना है ना, ये अगर आप पढ़ लिए हो तो आप बताओ कमेंट सेक्शन में कि इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो हमको कैसे पता चलेगा कि वो हाइड्रोजन गैस ही है, राइट, कमेंट। ओके, अब ये हो गया कि समझ में आ गया, सल्फ्यूरिक एसिड में हम लोग क्या करेंगे, जिंक को ऐड करेंगे तो क्या होगा, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगा। नेक्स्ट क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं तो होता क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2 गैस इवॉल्व होती है। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस में क्या होगा, गैस इवॉल्व होते हुए हमको दिखेगा। ठीक है, तो अगर वो गैस हमको होते हुए दिखा मतलब वो ऑब्जर्वेबल चेंजेस है, मतलब वो कैरेक्टरिस्टिक है। ओके, अब एक चीज और बताओ कि इवोल्यूशन ऑफ गैस को केमिकल रिएक्शन लिखते हुए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आगे हम पढ़ेंगे, पर अभी कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एरो अगर ऊपर है तो वो क्या रिप्रेजेंट करती है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। देखो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना इज ऑल्सो अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। मतलब प्रेसिपिटेट क्या होता है, जब दो, जनरली क्या होता है, जब आप दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो, जब दो एक्वस सॉल्यूशन को मिक्स कर रहे हो तो क्या होगा, केमिकल रिएक्शन हुआ होगा। केमिकल रिएक्शन होने के बाद कुछ कुछ केमिकल रिएक्शंस में कुछ आपके टेस्ट ट्यूब में या बीकर में नीचे इनसॉल्युबल सॉलिड सा कुछ डिपॉजिट हो जाता है। क्या बोला मैंने, जब दो एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिक्स करते हैं तो रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होना मतलब जिस बीकर में वो रिएक्शन हो रही होगी उस बीकर के नीचे, क्योंकि इनसॉल्युबल सॉलिड सा, क्योंकि उसका कुछ मास होगा तो वो जनरली नीचे बैठ जाता है। ठीक है, पहला चीज क्या, प्रेसिपिटेट क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट से पहले प्रेसिपिटेट को समझ लो कि प्रेसिपिटेट जो होता है वो पहली बात एक सॉलिड होता है। ये तो सबके दिमाग में आ गया होगा कि प्रेसिपिटेट इज अ सॉलिड। पर देखो सॉलिड भी दो तरह के होते हैं, एक होता है सॉल्युबल सॉलिड, एक होता है इनसॉल्युबल सॉलिड। मतलब
मतलब मैम एग्जाम्पल बताइए, तो एग्जाम्पल देखो, इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब कि वाटर में सैंड जो है अगर वाटर में डालोगे तो एज इट इज वो डिपॉजिट हो जाएगा, वो सॉल्युबल उसमें नहीं होगा, वो उसमें घुलेगा नहीं। इनसॉल्युबल सॉलिड का मतलब पानी में आप चीनी डाल दो, पानी में चीनी डालते हो तो क्या चीनी वैसे ही रहता है? नहीं, वो तो घुल जाता है ना, सॉल्युबल हो जाता है, उसके बाद हमको चीनी वो दिखती नहीं है। जो प्रेसिपिटेट है वो भी सॉलिड है, जैसे चीनी भी सॉलिड है और सैंड भी सॉलिड है, और कौन सा सॉलिड है? चीनी वाला नहीं, कौन सा? सैंड वाला, मतलब इनसॉल्युबल सॉलिड है। जो प्रेसिपिटेट होता है वो सॉलिड तो होता है पर इनसॉल्युबल सॉलिड होता है। और तीसरा चीज, बॉटम पे सेटल होता है। बॉटम पे सिर्फ क्यों सेटल होगा? क्योंकि उसका कुछ मास होता है, तो वो क्या होता है? जनरली बॉटम पे सेटल हो जाता है। मतलब कैसा दिखेगा आपको प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट आपको कुछ ऐसा दिखेगा, जिस बीकर में रिएक्शन हो रही होगी उसमें, ये मान लो कि सॉल्यूशन है, तो उस बीकर में आपको कुछ नीचे सेटल हुआ दिखेगा, राइट? तो आपको कुछ ऐसा सा प्रेसिपिटेट दिखेगा। मतलब अगर कुछ सॉलिड सा अगर नीचे सेटल हो जा रहा है तो उसको आप क्या बोलोगे? प्रेसिपिटेट बोलोगे। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पीपीटी से, ठीक है? और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एक और तरीका है, अगर एरो नीचे है तो किससे, इसका मतलब क्या है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है, क्योंकि वो बॉटम में सेटल होता है, इसलिए नीचे एरो से रिप्रेजेंट करते हैं प्रेसिपिटेट को, या फिर आप पीपीटी भी लिख सकते हो। ये हम आगे भी पढ़ेंगे, पर है प्रेसिपिटेट क्या होता है? प्रेसिपिटेट इज अ इनसॉल्युबल सॉलिड forms and settle out at the bottom of a solution during a chemical reaction। ठीक है? typically happens when two or more substances जो को आपस में मिक्स करते हो तो प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होता है, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन बोलते हैं। कौन सा प्रोसेस? कौन सा प्रोसेस? वो प्रोसेस जिसमें प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रही है, उस प्रोसेस को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है? अब क्या एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल समझते हैं कि जब लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड, ये आपकी एक्टिविटी होगी, आई थिंक एक्टिविटी 1.2, देखो बुक में दिया है। एक्टिविटी 1.2 में क्या बोल रहा है कि लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड को जब आपस में मिक्स करते हैं तो नीचे कुछ येलो प्रेसिपिटेट सा डिपॉजिट हो जाएगा। हालांकि हम इसको पढ़ेंगे, पर होगा क्या? देखो दोनों कलरलेस होता है, ठीक है? तो नीचे येलो सा डिपॉजिट हो जाता है, तो वो क्या होगा? किसका प्रेसिपिटेट होगा? तो लेड आयोडाइड का होगा, और पोटेशियम नाइट्रेट ही बनता है। एरो नीचे है, देखो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि एरो जो है वो नीचे है। एरो नीचे रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में पीपीटी भी लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल है, जब बैरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? बैरियम सल्फेट, जो कि व्हाइट पीपीटी होता है। नेक्स्ट एग्जांपल है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड को जब मिक्स करते हैं तो पीपीटी बनती है सिल्वर क्लोराइड की, AgCl की व्हाइट पीपीटी। देखो इंपॉर्टेंट क्या है कि सारे प्रेसिपिटेट का हम तो रिएक्शन में पढ़ेंगे, खैर, पर अभी से याद कर लो जितना याद हो पाए कि प्रेसिपिटेट का कलर भी पूछता है, तो इसमें लेड आयोडाइड आज याद कर लो कि लेड आयोडाइड का कलर क्या होता है? येलो कलर होता है, बैरियम सल्फेट का व्हाइट एंड AgCl का व्हाइट। ओके, ये मैंने एक चार्ट में बना रखा है ताकि आपको कलर याद हो पाए। अगर हो सके तो उसको आप अपने नोटबुक में ऐड कर लेना, क्योंकि फिर ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है? ये क्या बना है? येलो पीपीटी। क्या बना है? लेड आयोडाइड क्या बना है? येलो पीपीटी बना है। ओके, और बैरियम सल्फेट क्या बना है? व्हाइट पीपीटी बना है। ओके, और AgCl भी व्हाइट पीपीटी है। एरो नीचे मतलब प्रेसिपिटेट है। चलो, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है चेंज इन कलर। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, केमिकल रिएक्शन होते हुए कलर चेंज हुआ है, तो वो भी क्या होगा? एक कैरेक्टरिस्टिक होगा। ओके, तो lead nitrate and potassium iodide solution are colorless, but mixing the two, the precipitate of lead iodide form and yellow in color। देखो अभी जो पिछला रिएक्शन देखकर आए हो उसमें जो पीपीटी बन रहा था वो येलो कलर का था, तो देखो होता क्या? लेड नाइट्रेट और जो पोटेशियम आयोडाइड होता है दोनों कलरलेस होता है, जब उसको मिक्स करते हैं तो येलो कलर का पीपीटी बनता है, मतलब कलर भी तो चेंज हुआ। तो वो जो रिएक्शन थी उसमें दो कैरेक्टरिस्टिक थे। पहला क्या था? पहला था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और दूसरा क्या है? चेंज इन कलर। तो ये चीज याद रखना कि ऐसा नहीं कि एक बार एक केमिकल रिएक्शन में एक ही कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा। एक केमिकल रिएक्शन में आपको एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी देखने को मिल सकते हैं। हमको ये रिएक्शन ये बता रही है, क्या बोला मैंने? कि एक केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी विजिबल हो सकते हैं, कोई वो नहीं कि एक ही कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है कि अगर ब्राउन, रस्ट इज ब्राउन वेरएज ग्रेश ब्लैक, आयरन इज ग्रेश ब्लैक। देखो आयरन का क्या होता है जब रस्टिंग होता है? ये क्या एग्जांपल है? ये जो इक्वेशन है, किसकी इक्वेशन लिखी हुई है बताओ?
रस्टिंग ऑफ आयरन की, किसकी लिखी हुई है, रस्टिंग ऑफ आयरन की, कि जब आयरन जब रस्ट होता है, उसमें जब जंग पकड़ती है, तब आयरन क्या होता है, ग्रेइश ब्लैक होता है, पर रस्ट होने के बाद वो ब्राउन कलर कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, कलर का चेंज हुआ, कलर का चेंज हुआ मतलब एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई हमारी। ओके, अब चेंज इन स्टेट, अगर स्टेट में चेंज हो, स्टेट का मतलब क्या है ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, क्लास 9 में पूरा यही पढ़ कर आए। स्टेट मतलब कोई चीज अगर सॉलिड से लिक्विड हो जाए, या लिक्विड से गैस हो जाए, या गैस से अगेन ये, फिर अगेन ये, या फिर डायरेक्ट ये हो जाए, या डायरेक्ट इसमें हो जाए, कोई भी स्टेट अगर चेंज हो रही हो तो उसका मतलब क्या है वो तुमको दिखेगा ना। जैसे अगर आपका वाटर है, जैसे ये एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ वाटर, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन हुए और वाटर बनाए, तो ये आपको दिखेगा कि मैंने गैस लिया था और गैस किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, गैस कन्वर्टेड टू लिक्विड। तो ये ऑब्जर्वेबल चेंजेस है, मतलब चेंज इन स्टेट है, मतलब ये कैरेक्टरिस्टिक हो गई। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, अगर वाटर वापस से वाटर में इलेक्ट्रिसिटी पास करा दे तो वाटर क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, वापस से गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक कैरेक्टरिस्टिक हो गया। ओके, नेक्स्ट है चेंज इन टेम्परेचर, फिफ्थ एंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक। चेंज इन टेम्परेचर जो होता है, अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, देखो कभी कभी क्या होता है, अगर आप केमिकल रिएक्शन कर रहे होते हो तो जिस बीकर में आप कर रहे हो रिएक्शन, वो बीकर अगर गर्म हो रही है, राइट, वो बीकर आप टच करोगे तो आपको लगेगा वो गर्म हो गया। अगर वो गर्म हो गया मतलब आप तो उसको गर्म किए नहीं, आप दो सोल्यूशन को मिलाते हो और वो बीकर अपने आप गर्म अगर हो गया तो इसका मतलब कि उस रिएक्शन में हीट इवॉल्व हुई होगी, इवॉल्व मतलब हीट निकली होगी, हीट रिलीज हुई होगी। अगर हीट इवॉल्व हुई होगी, और कभी कभी आप ऑब्जर्व करोगे कि आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो और जिस बीकर में, जिस टेस्ट ट्यूब में आप करा रहे हो, वो टेस्ट ट्यूब या बीकर क्या होगा, ठंडा हो गया, ठीक है। अगर ठंडा हो गया मतलब आप तो उसको फ्रीज किए नहीं, अपने आप वो ठंडा हो गया, मतलब क्या होगा, हीट उसने ले लिया होगा उस केमिकल रिएक्शन में। तो टेम्परेचर चेंज के बेसिस पे टेम्परेचर कभी राइज भी हो सकता है और फॉल भी हो सकता है, दोनों हो सकता है, ठीक है, टेम्परेचर में राइज और फॉल। अब अगर हीट इवॉल्व हो रही होगी, हीट अगर रिलीज हो रही होगी, हीट अगर इवॉल्व हो रही होगी तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, हीट क्या हो रही होगी, इवॉल्व हो रही होगी, बाहर निकल रही होगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, राइज होगा, टेम्परेचर राइज होगा और उस रिएक्शन को बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब आउटसाइड, बाहर निकलना, हीट इवॉल्व हो रहा होगा तो उस टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वो क्या होगा, टेम्परेचर तो चेंज हो रहा है और हीट तो इवॉल्व हो रही है, उस रिएक्शन जो केमिकल रिएक्शन है, उस केमिकल रिएक्शन को और क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अगर हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, हीट क्या होगा, हो रहा होगा, एब्जॉर्ब हो रहा होगा, तो टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा, उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक। एंडो मतलब इनसाइड, उसके इनसाइड जो रिएक्शन उसमें हीट जाए, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे, उस केमिकल रिएक्शन को क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलेंगे। ओके, तो टेम्परेचर के बेसिस पे केमिकल रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक बोल सकते हैं, राइट। अब देखो, जो अगर चेंज इन टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल जो अभी हम सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जांपल लिए थे, जब सल्फ्यूरिक एसिड में जब जिंक ऐड करते हैं तो जिंक सल्फेट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, हालांकि ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक थी, पर इसमें ऑब्जर्व करोगे जो बीकर है वार्म होने लगेगा, मतलब व्हेन जिंक ग्रेन्यूल एडेड टू द सल्फ्यूरिक एसिड इन अ बीकर, तो क्या होगा, फाउंड टू बी वार्म, जो फ्लास्क है जिसमें आप रिएक्शन करा रहे हो वो वार्म हो जाएगा, मतलब हीट इवॉल्व होगी। हीट इवॉल्व होगी मतलब कि कौन सा रिएक्शन है ये, बताओ, ये रिएक्शन क्या है, बताओ बेटो, ये जो रिएक्शन है ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि हीट क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, वो वार्म हुआ है, वार्म हुआ है, उसमें से केमिकल रिएक्शंस में से हीट निकली है। सेकंड क्या है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू द क्विकलाइम टेकन इन अ बीकर, क्विकलाइम इज फॉर्म्ड एंड द बीकर इज फाउंड टू बी क्वाइट हॉट। जब हम क्विकलाइम यानी कि चूने में, कभी चूना और पानी को ऐड किए हो, चूने और पानी जब ऐड करते हैं तो स्लेट लाइन बनता है, मतलब चूने का पानी बनता है, राइट। उसमें क्या होता है कि बीकर इज फाउंड टू बी क्वाइट हॉट, तो वो ये रिएक्शन हाईली एक्सोथर्मिक होती है ना। जब हम क्विक लाइम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल क्विक लाइम को कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, उसमें जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, स्लेट लाइम बनेगा, मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसको क्या बोलते हैं, स्लेट लाइम बोलते हैं। ये सारे फॉर्मूलेज इंपॉर्टेंट है। और जो प्लस क्या रहा होगा, बहुत सारा हीट निकलता है, वो रिएक्शन पूरी उबलने लगती है, इतना सारा हीट निकलता है। तो देखो यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रही हूँ कि एक चीज देख लेते हैं कि जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है ना, एक्सोथर्मिक, अगर मान लो आपका रिएक्शन है, कोई केमिकल रिएक्शन लिखी हो,
तो अभी हम क्या पढ़े, दो तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और दूसरा होता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ओके, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट के साइड ना लिख के प्रोडक्ट के साइड प्लस हीट लिखते हैं हम लोग, ठीक है। और जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसमें रिएक्टेंट के साइड अगर प्लस हीट लिखी हो, समझ में आया? मतलब क्या हुआ कि अगर आपको प्रोडक्ट के साइड अगर आपको डिटरमाइन करने के लिए दिया है कि एक्सोथर्मिक है एंडोथर्मिक है, तो उसमें क्या देखोगे आप, हीट के साइड लिखा हुआ है। अगर वो हीट प्रोडक्ट के साइड, प्रोडक्ट के साथ लिखा हुआ है, तो मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब उसमें हीट क्या होगी, एक्सो मतलब बाहर निकली, इवॉल्व हुई होगी, इवॉल्व हुई होगी। और अगर हीट जो है वो रिएक्टेंट के साथ लिखा हुआ है, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, मतलब वो हीट उसमें गई होगी, उसने एब्जॉर्ब की होगी, एब्जॉर्ब की होगी, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। मतलब याद रखना हीट किस साइड लिखा हुआ उसके बेसिस पे ये रिएक्शन हो सकता है। ये रही पूरी कैरेक्टरिस्टिक की बात, उम्मीद है कि समझ में आया होगा। कोई भी डाउट हो अगर आपको तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। ओके, अभी के लिए कैरेक्टरिस्टिक के लिए सी फेस्ट वाला जो ट्रिक है वो याद रखना, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।